हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंस बर्नर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फॉर टीजीटी केवीएस टीजीटी साइंस के लिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक और एक एक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे ध्यान से। जैसे कि पहला जो टॉपिक है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स। क्या क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स है हमारा, वो है सॉलिड। वो कौन सा है? वो है सॉलिड। सॉलिड में हम ये देख पा रहे हैं कि सॉलिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं। आप देख पा रहे हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? क्लोजली पैक्ड हैं। लिक्विड के थोड़ा सा स्पेसियस है। एंड जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो टोटली क्या है? बहुत ज़्यादा स्पेसियस है। लास्ट में हम देखेंगे प्लाज्मा, जो कि मोर स्पेसियस, जो गैस से भी ज़्यादा स्पेसियस है। तो सॉलिड में क्या है कि the molecules that make up a solid are arranged in regular repeating patterns. They are held firmly in place but can vibrate within a limited area. कहने का मतलब है कि सॉलिड जो होता है बहुत ही रिजिड होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स फर्मली हेल्ड होते हैं और ये बस अपने जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। जब इनको एनर्जी देते हैं हम तो वाइब्रेट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं तब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अपने स्थान को छोड़ने में कामयाब होते हैं। और इनकी जो वॉल्यूम है, जो शेप है, ऑल थिंग्स आर फिक्स्ड। ओके, अब आते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड्स दैट आर, जैसा कि हम नीचे देख रहे हैं कि लिक्विड में क्या है? नॉट रिजिड। लिक्विड में हम देख रहे हैं कि नॉट रिजिड, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। देख पा रहे हैं कि नॉट रिजिड, रिजिड भी नहीं होते हैं, नो फिक्स्ड शेप, कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है, और लेकिन इनका फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, लिक्विड क्या है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जबकि सॉलिड में क्या है कि ये रिजिड भी होते हैं, फिक्स्ड शेप भी होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑल थ्री थिंग्स आर फिक्स्ड, बट लिक्विड हैव ओनली वन थिंग्स इज फिक्स्ड। उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। पहला जो रिजिडिटी की बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स रिजिड नहीं होते हैं लिक्विड के, और ना ही इसके फिक्स्ड शेप होते हैं। अब आते हैं गैस पे। गैस में क्या होता है कि गैस नॉट रिजिड, नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑल थ्री थिंग्स आर नो फिक्स्ड। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सॉलिड में तीनों चीज़ें फिक्स रहती हैं, रिजिड भी होता है, फिक्स्ड शेप भी होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड में क्या होता है कि नॉट रिजिड, रिजिड भी नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है, और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस में क्या है कि तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, न रिजिड होता है, न फिक्स्ड शेप होता है, न फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। हाँ, लेकिन हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसको हाईली कंप्रेस करके लिक्विड हम बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन। अगला हम देख सकते हैं कि प्लाज्मा एक हमारा स्टेट है जो बहुत बाद में इसकी मतलब खोज हो पाई। तो इसमें हम देखते हैं कि प्लाज्मा में कि एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा स्टेट जो होता है वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है, और ये जो है मैक्सिमम पाया जाता है स्टार्स में। एटम्स जो लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वही इस प्लाज्मा स्टेट में आते हैं। यानी कि जब गैस आयनिक होती है तो वो प्लाज्मा स्टेट में जाती है। ओके, अब हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर्स में क्या क्या होता है। जैसे कि सॉलिड है तो सॉलिड क्या कर रहा है? पहले सॉलिड को मेल्टिंग किया जा रहा है। मेल्टिंग करने के बाद ये किस में चेंज होता है? लिक्विड में। और मेल्टिंग करने के लिए हम टेम्परेचर देते हैं। सॉलिड को जब टेम्परेचर देंगे, यानी कि जब वो ऊष्मा को लेगा तो लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड को जब ऊष्मा देंगे तो वेपराइजेशन होता है, तो गैस में बदलता है। और गैस को जब हम ऊर्जा दे के हाई टेम्परेचर में करते हैं तो आयनित होती है और वो जाके प्लाज्मा स्टेट में बदलती है। ओके, अब इसका उल्टा क्या होता है? जब प्लाज्मा स्टेट डी आयोनाइजेशन होता है तो वो बदलती है किसमें? गैस में। और फिर उसका गैस का कंडेंसेशन होता है, यानी कि लो टेम्परेचर कम करते हैं तो बदलता है किसमें? लिक्विड में। और लिक्विड को जो फ्रीजिंग करते हैं तो बनता है क्या? सॉलिड।
ओके, अब समझ पा रहे हैं सभी लोग? अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम एरो के द्वारा देख रहे हैं कि लिक्विड का वेपोराइजेशन होता है तो गैस में बदलता है, गैस का डिपोजिशन होता है तो सॉलिड में, और सॉलिड का फ्यूजन होता है तो लिक्विड में। जैसे कि सॉलिड हमारा क्या हो गया, आइस, आइस का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, वाटर, वाटर का वेपोराइजेशन होगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा, जिसको वेपर बोलते हैं, वाटर वेपर। वाटर वेपर का कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, वो बारिश की बूंदें बनेगी और वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। और लिक्विड का जब सॉलिडिफिकेशन होगा, लिक्विड का सॉलिडिफिकेशन होगा तो बनेगा बर्फ़ यानी कि फ्रीजिंग। और जो सॉलिड का, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जिसका उदाहरण है ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब होता है, शुष्क बर्फ़ का मतलब होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से किसमें बदलता है, गैस में बदलता है। अब इसके तीनों चीज़ों को एक एक बार हम समझेंगे, जो तीनों कन्वर्जन हो रहा है, ये तीनों जो कन्वर्जन हो रहे हैं इनको हम एक एक बार समझेंगे, इसको, इसको और इसको। ये तीनों जो कन्वर्जन हो रहे हैं इसको एक एक बारे में हम समझेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन, इसको हम सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो इसमें हम देखते हैं फ्यूजन एंड सॉलिडिफिकेशन में क्या अंतर होता है और क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर में देख पा रहे हैं कि फ्यूजन, जब बर्फ़ टेबल पे जो रखा हुआ है वो फ्यूज हो रहा है यानी कि वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग। और वो मेल्ट होके फिर अगेन वो सॉलिड बन जाता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे हमें हीट देना पड़ता है और यहाँ हीट क्या हो रही है, निकल रही है। हीट यहाँ पे क्या हो रही है, निकल रही है। इस तो हीट ऑफ फ्यूजन में हमको हीट देना पड़ता है यानी कि ये इंडोथर्मिक हो गया, और हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन में हीट निकलती है जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, अब इस चीज़ को हम यहाँ देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। फ्यूजन इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, करेक्ट। फ्यूजन क्या है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन है। सॉलिडिफिकेशन क्या है, सॉलिडिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, सीधा उल्टा। अब आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में होता क्या है, सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन होता है, इसमें लिक्विड टू सॉलिड ट्रांजिशन होता है, सिंपल सी बात। एनर्जी क्या होती है, नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन, और इसमें हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। टेम्परेचर क्या होता है, अकर्स एट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर इसमें अकर होती है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन जब सॉलिड सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, अकर्स एट फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिडिफिकेशन जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे अकर होता है, मतलब कि जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो दैट पॉइंट, जिस जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म लिक्विड, जब आइस लिक्विड में चेंज होता है तो इसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और जब सॉलिड टू फॉर्म आइस, वाटर जो है सॉलिडिफिकेशन होकर आइस क्यूब बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, जो कि आपको फिगर में समझाया गया है। अब हम देखते हैं सब्लिमेशन और डिपोजिशन क्या होता है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन में जैसा आपको बताया गया है कि सब्लिमेशन मतलब होता ही है कि डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट। मतलब जैसे हमारा नौसादर है NH4Cl, NH4Cl को क्या बोलते हैं, NH4Cl को बोलते हैं नौसादर, NH4Cl। NH4Cl को बोलते हैं नौसादर। नौसादर जो है डायरेक्टली जब इसे हीट करते हैं तो डायरेक्टली किस में बदलता है, सॉलिड टू, सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदलता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैम्फर। कैम्फर क्या है, डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदलता है, गैस में, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन मतलब गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना। जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर जब पत्तियों पे आके गिरता है, मतलब
छोटे छोटे पौधों पे आके गिरता है तो वो तो लिक्विड रहता है, लेकिन उसको बोलते हैं फॉग। लेकिन जैसे ही सॉलिड जो गैसियस वेपर आ रहा है वो तुरंत सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं फ्रॉस्ट, और वो जो है डिपोजिशन बोला जाता है। यानी कि गैस का डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या बोला जाएगा डिपोजिशन। जैसा कि आपको डिफिनेशन में दिखाया जा रहा है, डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए गैस फेज टू ए सॉलिड फेज विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। बीच में लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड। प्रोसेस क्या होता है, चेंजेस द फेज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैस फेज। जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, फेज ये होता है कि वो जो है सीधा सॉलिड टू गैस में चेंज होता है, किसमें, सब्लिमेशन में, और इसमें गैस टू सॉलिड इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में आप देखेंगे दोनों का कि ये सब्लिमेशन इंटू थर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हम ऊष्मा दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। क्या बोलते हैं इसको? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा हम दें, तो सिस्टम को ऊष्मा दे रहे हैं तो इंडोथर्मिक हो गया। और डिपोजिशन में क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, क्योंकि गैस से सॉलिड बन रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, ये देख लीजिए, यूज टू प्यूरिफाई केमिकल कंपाउंड्स। ये क्या करता है, ये केमिकल कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। कौन सा? सब्लिमेशन। लेकिन डिपोजिशन जो होता है टू फॉर्म आइस और फ्रॉस्ट, आइस या फ्रॉस्ट बनाने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखे होंगे कि जो सॉलिड शुष्क बर्फ होता है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो डायरेक्टली वेपर में उड़ता रहता है, धुएं की तरह, बादल की तरह उड़ता रहता है। तो क्या है, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ जो है किस में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। अब आते हैं डिपोजिशन पे। डिपोजिशन में क्या होता है, डिपोजिशन फ्रॉस्ट फ्रॉम द वाटर वेपर। जैसे ही वाटर वेपर है और वो अचानक से बर्फ में चेंज हो जाए तो उसे बोलते हैं क्या, डिपोजिशन। अब हम देखेंगे बॉइलिंग वर्सेस कंडेंसेशन। बॉइलिंग का मतलब होता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन में क्या अंतर होता है इसको देखेंगे। देखिए, सिंपल सा वही होता है कि जब लिक्विड गैस में चेंज हो तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, और जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। आप देख पा रहे हैं कि एक ग्लास है, ग्लास पे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर पानी जमा हुआ है, वाटर जमा हुआ है, और वो क्या हो रहा है, लिक्विड में बदल गया है। क्यों? ये कंडेंसेशन हो रहा है। जो हमारे इन्वायरमेंट में वेपर है वो क्या हो रहा है, ठंडी की वजह से, ठंडे सतह पानी की वजह से उस पर क्या हो गया है, कंडेंसेट हो गया है, और वो लिक्विड में चेंज हो गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अब आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, वेपराइजेशन। जब हम किसी लिक्विड को इतने टेम्परेचर तक गर्म कर दें कि वो वेपर में चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। लेकिन इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो, कम हो। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, यानी कि उसे हम हीट ना दे रहे हों, वो अपने आप वाटर जो है वो अपने आप वाटर जो है इन्वायरमेंट में वो ड्राई होने की वजह से वाटर जो है अपने आप ऊपर उठता जाए, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन जब हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर दे के गर्म करते जाएं और वो ऐसी स्थिति आए कि जो वाइपर प्रेशर है, जो उसका वाइपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड को हम ऊर्जा दे के तब उसको, उसके अणुओं को हम वेपर में चेंज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। और जो जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे घटना होती है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे होती है उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपोराइजेशन में दो तरह का हो गया, एक इवेपोरेशन और एक वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि ऊर्जा हम ऊर्जा देकर और हीट देकर उसके मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो इवेपोरेशन होता है इसमें ऊर्जा न देकर केवल स्वतः ही ये जो इवेपोरेशन होता है, अणुओं का ऊपर उठना। ओके, इसको यहाँ देख लेते हैं कि बॉइलिंग इज द वेपोरेशन ऑफ ए सॉलिड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। बॉइलिंग क्या है,
वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, यह एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, जैसे कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कंडेंसेशन इज द कन्वर्जन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द वेपर स्टेट टू ए डेंसर लिक्विड और सॉलिड स्टेट, यूजुअली इनिशिएटेड बाय ए रिडक्शन इन टेम्परेचर ऑफ द वेपर। क्या कहने का मतलब है कि कंडेंसेशन जो होता है एक कन्वर्जन है ये वेपर स्टेट टू ए डेंसर लिक्विड स्टेट। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो है रिडक्शन इन टेम्परेचर में कमी होने की वजह से ही होता है। जब वेपर का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। दूसरा, इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ फेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, पता ही है कि लिक्विड से वेपर बनता है इसमें बॉइलिंग में, और इसमें क्या बनता है, इसमें इन्वॉल्व द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। इसमें वेपर बनता है और इसमें क्या बनता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनता है। ओके, एक जो है जो कंडेंसेशन होता है इसमें जो है ऊष्मा निकलती है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो बॉइलिंग होता है इसमें ऊष्मा हमको देना पड़ता है। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट के बारे में जानने से पहले हमें जानें कि लेटेंट मीन्स होता क्या है। लेटेंट मीन्स होता है गुप्त, जो छुपा हुआ हो। लेटेंट हीट वो होता है जो इसको बोलते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा। मतलब कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलना हो या लिक्विड को गैस में बदलना हो, तो हीट जो हम देते हैं उसका जो इसमें लेटेंट हीट होता है वो क्या होता है, ये जानना है मुझे। तो आप देख पा रहे हैं ग्राफ में कि हम जो है सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज़ को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड में क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम उतनी ऊर्जा दें कि बस उनका अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर दे, इतनी ऊष्मा दें हम कि वो बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दे, यानी कि ख़त्म कर दे। तो वो जो ऊष्मा होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो सॉलिड के लिए ज़्यादा होगा, लिक्विड के लिए क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं लिक्विड के, तो उसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, लेटेंट हीट कम होगा। तो वो ऊर्जा, वो ऊष्मा जो किसी मॉलिक्यूल्स में उसके एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ओवरकम करने के लिए दी जाती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और ये देखा गया है कि एज दिस हीट इज ऑब्जर्व बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज द टेम्परेचर, ये जो हीट है, जैसे हम एक ग्लास में जो है बर्फ़ ले लें, उसमें जो है हम एक थर्मामीटर लगा दें, और जब हम उसको हीट देना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हीट देने के तुरंत हीट देने के जस्ट हम देखते हैं कि उसमें राइज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में, थर्मामीटर जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स तब जाके टेम्परेचर क्या होता है, राइज होना शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जो हीट हुई जो हम दिए, वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी को दूर कर रहे हैं पहले, उसके बाद टेम्परेचर में राइज होना शुरू होता है। तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट कि इट गेट्स हिडन इनटू कंटेंट्स द बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। कुछ एनर्जी बीकर ले लेता है, कुछ मॉलिक्यूल्स अपने अट्रैक्शन को कम करने में लगाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज क्या, लेटेंट ऑफ फ्यूजन। एक होता है लेटेंट ऑफ फ्यूजन, किसके लिए होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रही है। और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है, दोनों के बीच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स लिक्विड। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आपको लगेगा नहीं कि मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को कम करता है। सिमिलरली इसी तरह इसमें भी होता है, लिक्विड जो गैस में चेंज हो रही है उसमें भी क्या होता है, जो टेम्परेचर और रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, लेकिन लिक्विड टर्न्स टू गैस। ओके, अब हम देखेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ ए गैस। एक गैस का लिक्विफैक्शन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे ही आप पेप्सी का बॉटल हुआ या कोका कोला का बॉटल हुआ, जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो तुरंत जो है ऊपर की तरफ फेंक के और पूरी लिक्विड बाहर आ जाती है। क्यों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रेशराइज करके क्या की जाती है, डिजॉल्व की गई रहती है। इसलिए उसके ढक्कन को टाइटली बाउंड किया जाता है ताकि वो गैस
कि प्रेशर की वजह से ढक्कन खुले ना, और वो जैसे ही खोलते हैं तो गैस क्या करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है और पूरा लिक्विड क्या होता है, बाहर आ जाता है। एक एग्जांपल दिया मैंने। होता कैसे है, लिखा गया है कि आप देख रहे हैं कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जब हम किसी गैस को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे लाते हैं तो गैस लिक्विड में बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। ओके, लो प्रेशर मतलब, लो टेम्परेचर मतलब बहुत टेम्परेचर कम करते रहिए और प्रेशर को एकदम हाई करते जाइए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक पिस्टन में गैस भरी गई है, उस गैस को पिस्टन को दबाया जा रहा है। पहले दबाया गया, नॉर्मली दबाया गया, उसके बाद पिस्टन को इतना दबा दिया गया कि वो गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कैन बी ब्रॉट टू क्लोजर, बहुत क्लोज आ जाते हैं। इसे भी गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको प्रेशराइज किया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आने के बाद जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो तुरंत लिक्विड में बदलने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो बाई अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर गैस कैन लिक्विफाई, गैस क्या हो सकती है, लिक्विफाई हो सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्जांपल दिया गया है कि हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के बारे में सुना होगा, कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर सॉलिड CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure of 1 atmosphere। आप सुने होंगे कि जो सॉलिड CO2 गया है वो गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस, वो डायरेक्ट गैस में होती है, यानी कि सब्लिमेशन होता है। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर आप कम करते हैं तो डायरेक्टली किस में बदलता है, वो डायरेक्टली बदलता है गैस में, क्योंकि सॉलिड CO2 को हम हाईली प्रेशराइज स्टोर किए रहते हैं, हाईली प्रेशर जगह पे। ओके, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए सॉलिड CO2 तुरंत गैस में बदलती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसलिए इसे ड्राई आइस भी कहते हैं। Thus we can say that कि pressure and temperature determine the state of a substance where it will be solid, liquid or gas। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी अवस्था में कोई भी पदार्थ या कोई मैटर है वो कब लिक्विड रहेगा, कब सॉलिड रहेगा और कब गैस रहेगा, ये डिसाइड करता है प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये दोनों ही डिसाइड करते हैं। देखिए, एक गैस था, हाई प्रेशर लाए, क्या बन गया, लिक्विड बन गया। अभी वाटर है, वाटर पे क्या कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, गैस बन जाएगा। ये क्या है, ये दोनों प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है किसी भी मैटर्स का। अब हम आपके सामने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसको जानने की कोशिश करेंगे। मोलिफार कंसेप्ट क्या है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल, जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 293 केल्विन, 293 केल्विन, यानी कि 293 केल्विन क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो अधिक होगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, 273 केल्विन कहते हैं। तो हम अगर 273 केल्विन इसमें से घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना 0 डिग्री सेल्सियस हमारा, कितना डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा। तो इसमें से मैं घटा देता हूँ कितना, 273 केल्विन। देखिए ये हो जाएगा 3 - 3 0, 9 - 2 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 2 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20 केल्विन, सॉरी 20, एक मिनट, ये हो जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
20 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली करेंगे हम दूसरे में करेंगे तो क्या होगा, दूसरे का दिया हुआ है 470 केल्विन। इसमें से भी हम 273 घटा देंगे, 273 केल्विन घटा देंगे, क्या आ जाएगा, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। तो आ जाएगा, सबसे पहले बचेगा हमारा 7, अब बचेगा 6, 9 और यहाँ बचेगा 3 - 2 1, यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री 197 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का आ गया। सिमिलरली यदि हमें कहे कि आप कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल, तो आप क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरे का दिया हुआ है, दूसरे का 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, केल्विन में। तो करेंगे क्या, 25 + 273 ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा क्या, केल्विन। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 298 केल्विन। सिमिलरली बी वाले में क्या हो जाएगा, 373 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल हम जोड़ देंगे 3 3 6 7 7 7 7 7 7 14 और 3 2 5 1 6 केल्विन। ओके, इस प्रकार से हो गया। अब आते हैं हम अगला क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। गिव रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इसमें कह रहा है कि नेफ्थलीन, इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन balls disappear with time without leaving any solid। नेफ्थलीन बॉल जो होते हैं गायब हो जाते हैं टाइम के साथ विदाउट लिविंग सॉलिड। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदलते हैं, सॉलिड्स टू डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली बाउंड होते हैं और कैसे हो जाते हैं कन्वर्ट टू डायरेक्टली किसमें, थोड़ा सा भी एनर्जी पाते हैं उसमें पाते हैं तो किसमें बदल जाते हैं, वो डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, बॉल इसके डिसअपियर हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। सही बात है, जब हम कहीं दूर बैठे रहते हैं तो अचानक से किसी का स्मेल हमें नाकों के पास आता है, हमारे नाक के पास आता है और हमें स्मेल सुनाई देता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो गैस एटम्स है वो फ्रीली और फास्ट मूवमेंट करते हैं और बहुत तेज़ी से वो एक्सपेंड करते हैं, तो इसीलिए वो हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बहुत दूर से भी पहुँच के चले आते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सिंपल सा बात है कि इसमें 3 दिया हुआ है, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। जो इसमें सॉलिड होगा वो सबसे ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा ही होंगे, जो लिक्विड होगा उसके थोड़े कम होंगे, जो गैस होगा उसके सबसे कम होंगे। तो सॉलिड क्या है, शुगर। सॉलिड क्या है, शुगर। शुगर सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड रहेगा। उसके बाद क्या है, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड है। उसके बाद क्या जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। शुगर क्या है, सॉलिड है। ये क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड है। और ये क्या है, गैस है। तो जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल सबसे टाइटली बाउंड होंगे, फिर गैस वाले के होंगे, फिर ऑक्सीजन के होंगे। ठीक, तो इसका ऑर्डर ये होगा। उसके बाद व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, सिंपल सा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है लिक्विड स्टेट में होता है। किसमें होता है, लिक्विड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, फ्रीज रहेगा उसमें। और 100 डिग्री पे क्या रहेगा, वाइपर स्टेट में रहेगा, यानी गैसेस स्टेट में रहेगा। ठीक,
और लास्ट में एक क्वेश्चन है, या आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि इसका उत्तर क्या होगा। इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि ए बी ई सी और एफ डी के जगह पे क्या क्या हम भर सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स होंगे। इसको पीछे कराया गया है, आपको बस इसमें एक प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, तो आप इसको बताएंगे। ओके, इसके बाद थैंक यू सो मच।